नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। काम की बात, क्योंकि ये है आपके हनीमून की बात। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हनीमून मनाने के लिए अच्छी जगह कौन सी है। हनीमून मतलब विवाह के बाद का समय जिसमें पति पत्नी एकांत में साथ में बैठकर क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, एक दूसरे को जानने पहचानने में वक्त बिताते हैं। यह हनीमून का टाइम होता है। शुरुआत खूबसूरत सी, जिंदगी भर के साथ की शुरुआत खूबसूरत सी, उसको कहते हैं हनीमून। देखिए, अगर ज़्यादा जान पहचान विवाह के पहले नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा जो सोशल मीडिया की ये पोस्ट कह रही है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई है जिसने बताया है कि हनीमून के लिए मध्य वर्ग के लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। बहुत सारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो ये पोस्ट बता रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर ज़्यादा जान पहचान विवाह के पहले नहीं रही है आपकी, तो मेरे हिसाब से आप कहीं दूर मत जाइए। अपने शहर के पास ही किसी रिजॉर्ट में या हिल स्टेशन पर हो आइए 4-5 दिन के लिए। हनीमून पर लंबे टूर पैकेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को जानने साथ रहने के बजाय आप ज़बरदस्ती के साइट सीइंग करने में अपना वक्त गुजार देंगे। बेहतर क्या होगा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम। रिजॉर्ट में 4 दिन बिताने पर अधिक नहीं लगेगा, जबकि पूरा खर्चा होता है आसपास घूमने घुमाने का, मतलब गाड़ी किराए पर लेने का। तो अगर आसपास के इलाकों में घूमना नहीं है और रिजॉर्ट में ही कई गतिविधियां हैं करने को, जो कि आपके कमरे के किराए के साथ ही आपको मिलती हैं, तो रिजॉर्ट में रहकर समय साथ बिताना महंगा नहीं होगा। क्या मतलब है, सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर नए नए खरीदे कपड़े पहनकर शहर भर में पति पत्नी के साथ 10 और लोगों के साथ इमारतें, गार्डन, बीच, मंदिर घूमते रहो, बाहर खाना खाओ और एंजॉय करो। क्या तो खोई भाई किसी ऐतिहासिक इमारत का इतिहास जानने की, वो भी हनीमून के टाइम पर। अरे भाई, एक दूसरे को पहले जान पहचान तो लो, जिसके लिए आए हो इसी को तो हनीमून कहते हैं। इससे बेहतर है उतने ही खर्चे में अपने शहर के पास किसी अच्छे रिजॉर्ट में, जिसमें हर सुविधा हो, जैसे स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स जोन, प्राइवेट बीच, गार्डन्स, खूबसूरत ब्यूटीफुल रूम्स जिनमें कई सुविधाएं हों जो आपके घर में नहीं होती। मसलन जकूज़ी की सुविधा, कमाल के सीन से आप कमरे के बाहर देख सकते हैं खिड़की से, नरम और आरामदेह गद्दे पर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, रूम सर्विस की पूरी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। कमरे में आप खाना मंगा सकते हैं, अपनी पसंद का शहर में ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। क्या परेशानी है, किस बात की कमी है, कौन इस कमरे से बाहर जाना चाहेगा, आप बताइए। आपको एक दूसरे के साथ रहने का समय मिलेगा और कहीं भटकने की भी जल्दी नहीं होगी। बाकी दुनिया भर की जगहों को देखने और उनके बारे में जानने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अगर पहले से ही अगर आपकी जान पहचान है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो एक दूसरे को आप कई सालों से जानते हैं, तब इसको हनीमून मत कहिए, इसको वैकेशन टूर समझ लीजिए। तब फिर आप कहीं भी जाइए, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। फिर तो आपस में बैठकर अपनी पसंद के हिसाब से ऐसी जगह आप चुन लीजिए जहां आप दोनों घूमने जाना चाहें। जैसे कोई बीच आपको पसंद है, गोवा का, अंडमान निकोबार का, कन्याकुमारी का, केरल का, उधर लक्षद्वीप में, उड़ीसा में चले जाए, पुरी, कोणार्क, हम्पी, महाराष्ट्र के कई अंदरूनी इलाकों में भी कई बीच हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। मान लीजिए आपका बजट है 50,000। देखिए, काम की बात करते सीधे सीधे टू द पॉइंट। अब किसी अच्छे रिजॉर्ट में 50,000 में आपको डील मिलती है तो आपको 4 दिन के लगभग 30,000 लगेंगे। आपके बजट मैंने कहा 50,000 का है, 30,000 में आपको अच्छे रिजॉर्ट में डील मिल जाती है। ऐसे में बाकी खाने पीने और थोड़ा बहुत वहाँ तक पहुँचने का खर्च अगर आप देख लें, जोड़ें, तो इससे कम बजट है, तो मतलब 50,000 में हो जाएगा। अगर इससे भी कम बजट है तो उसमें भी आपको कई रिजॉर्ट मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या आपको चाहिए क्या नहीं, उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जहाँ हरियाली और खूबसूरत कॉटेज बने हुए हों वहाँ ज़रूर जाइएगा। वहाँ किराया भी कम होता है और आप प्रकृति के गोद में अपनी ज़िंदगी के लंबे साथ की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। एक ऐसा वक्त होता है जो यादगार बन जाता है। एक बात याद रखिए, हनीमून हमेशा आरामदेह होना चाहिए, सुकून वाला ही होना चाहिए। भागा दौड़ी और स्ट्रेस से भरपूर इसलिए नहीं होना चाहिए कि बाकी ज़िंदगी तो भागा दौड़ी और स्ट्रेस ही करनी है आपको। कम से कम शुरुआत में तो आराम से कुछ वक्त
साथ गुजार लीजिए। इसी को तो कहते हैं हनीमून। हनी के साथ है उसका अपना प्यारा मून। चलता हूँ आपसे, लेता हूँ अनुमति, फिर मिलूंगा। काम के बाद में जाते जाते आपको याद दिलाऊंगा हमेशा की तरह, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।